हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ। क्यों सीए फाउंडेशन? क्योंकि सीए इंटर के लिए ऑलरेडी मैंने ऐसी वीडियो बना दी है, 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो सीए इंटर वालों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दे दिया मैंने, वो चेक कर लेना। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टूडेंट्स से बात करेंगे। वीडियो शूट कर रहा हूं मैं 19 ऑफ जुलाई को, यानी कि आज से मैं देखूं तो टेक्निकली 100 नहीं, लगभग 110 या उससे भी ज्यादा डेज रह गए हैं। पर फिर भी इस वीडियो का नाम मैंने 100 डे स्ट्रैटेजी रखा है, क्योंकि जरूरी नहीं ये 19 ऑफ जुलाई वाले दिन ही आप वीडियो देख रहे हो सकता है आप कुछ दिन बाद भी देख रहे हो। अच्छा, लगभग एक महीने पहले मैंने नवंबर 20 फाउंडेशन के टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो और इस वीडियो में अंतर क्या होने वाला, वो वीडियो वैसे भी एक महीने पहले बनी थी जब सर्कमस्टेंसेस अलग थे। पहले चेंज क्या आया, इस वीडियो में मैं उन बच्चों का कंसर्न सबसे पहले एड्रेस करूंगा जिन्होंने मई 20 अटेम्प्ट देना था, जो शिफ्ट होते होते जुलाई अगस्त में आ गया था, मगर अब उसे कैंसिल कर दिया गया और सारे के सारे बच्चे अब नवंबर 20 में अपीयर होंगे। तो एक महीने पहले ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी, तो उन बच्चों की स्पेसिफिकली बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ साथ जो नवंबर 20 के लिए ओरिजिनली प्लान कर रहे थे, जो पहली बार नवंबर 20 में एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने अप्रैल मई में या जून स्टार्टिंग में तैयारी कर ली थी, अभी तक उनका 30, 40, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, कुछ का तो 50 से ज्यादा भी हो गया होगा। उनको कैसे 100 डेज में टैकल करना है आगे, उनकी बात करूंगा। और लास्ट में मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने जून एंड में या फिर जुलाई के अंदर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है, जो अभी भी फ्लो में नहीं आए, उनके लिए बात करूंगा कि उनको क्या करना है अगले 110 दिन के अंदर अंदर सीए फाउंडेशन अगर वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं नवंबर 20 में। तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बात होगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं मई 20 वाले बच्चे जो नवंबर 20 में गए हैं। अब मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अनाउंसमेंट आए काफी दिन नहीं हुए, अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस 2 हफ्तों को प्योरली वेस्ट किया होगा, आराम मोड में चले गए होंगे, मौज मस्ती के मोड में चले गए होंगे। अब मगर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा समय तक मौज मस्ती के मोड में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर सीए स्टूडेंट। और अगर इतना लंबा गैप ले लिया पढ़ाई से कि पुराना सिलेबस ही भूल गए, देन तो यू आर नो गुड देन वो बच्चा जो ओरिजिनली नवंबर 20 के लिए पहली बार तैयारी कर रहा है। भाई तुम एक बार तैयारी कर चुके हो, अगर एग्जाम होते तो इन्हीं दिनों आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते, तो इस चीज को मान के चलो कि आपने उनसे बेटर परफॉर्म करना है। और बेटर परफॉर्म करने के लिए एक चीज याद रखना, आप लंबा पढ़ाई में गैप नहीं ले सकते। हाँ, आप पहले 5-6 घंटे पढ़ रहे थे तो बेशक आप अब दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ो, मगर पढ़ो जरूर। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। आपने 1-2 हफ्ता ब्रेक ले ली, मगर नाउ इट इज टाइम टू बी बैक ऑन स्टडीज। बेशक 1-2 घंटे पढ़ो। अब करना क्या है, सबसे पहली चीज तो मैं मान ही नहीं सकता हर वो बच्चा जो एग्जाम में जाने वाला था उसके हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल 100% दी हो। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने वीक एरियाज छोड़ के जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी के अंदर मुझे पता है ऑल इंडिया 5th रैंक थी मेरी सीपीटी में, बट आज भी मैं ऑनेस्टली बोलूं तो देयर वर सो मेनी टॉपिक्स जो मैं छोड़ के गया था। इनफैक्ट उस समय एक इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक होता था, वो तो मैं मेजोरिटी पोर्शन छोड़ के ही गया था, और जहां पे मार्क्स कटे थे वो वहीं पर ही कटे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता आपके कोई वीक पोर्शंस ना हो, हर किसी के होते हैं। बट आपको जब एक्स्ट्रा टाइम मिला है, नाउ इज द टाइम उन वीक पोर्शंस पे काम करने का, बिकॉज उन वीक पोर्शंस को, उन टॉपिक्स को जब आप छोड़ के जाते हो, आप एक रिस्क ले रहे होते हो कि अगर पेपर वहां से आ गया तो भाई जयराम जी की हो जाएगा आपका। अब आपको उस रिस्क को खत्म करना है, आपने कंप्लीट सिलेबस की कवरेज करनी है। मैथमेटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने ये सिलेबस छोड़ दिया था, ये टॉपिक मेरा वीक था, इसको अब पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर के अंदर टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं। अब सबसे पहले तो वो कवर करने हैं। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर मैं कितनी बार रिवीजन करूं, 3 बार 4 बार। भाई सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करती, मैटर करती है क्वालिटी ऑफ रिवीजन। तो आप बेशक सिर्फ और सिर्फ, मेरा सजेशन ये है, 2 रिवीजन करो सिर्फ, मगर 2 रिवीजन में पूरी तरह से डिटेल में करनी पड़ेगी। 5 रिवीजन करके लिमिटेड सिलेबस पढ़ना फाउंडेशन लेवल पे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। भाई आप मैथमेटिक्स के वो सारे चैप्टर उठाओ, लॉ के वो सारे चैप्टर उठाओ जो पहले नहीं कर पाए थे। बीसीके, मुझे पता है बीसीके के अंदर मेरा खुद का सब्जेक्ट है, बच्चे कितना कुछ छोड़ के जाते हैं, उनको उठाओ और उनको इन डेप्थ रिवाइज करो। एंड व्हेन आई से इन डेप्थ रिवाइज करो, आई ऑल्सो मीन आपको उसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, लॉ के अंदर, मैथ्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, और उसके बाद कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, या हम लिख के तो आए, एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए।
जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको पता लगेगा आपकी प्रेजेंटेशन में शायद कमी थी। यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता उस पे काम करने का, मगर अब आपके पास टाइम ही टाइम है। आप लॉ में प्रेजेंटेशन पे काम करो, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सको। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन 2 स्ट्रेटेजी रिविजन। पहली रिवीजन कैसे प्लान करनी है आपको? पहली रिवीजन आप मान के चलो, अगर आप मैं मान के चलूं 1 अगस्त से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लगभग लगभग पहली रिवीजन के लिए आपके पास टाइम कितना रह गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने रह गए हैं ना। तो आप इसके अंदर 45 डेज से लेकर 60 डेज के अंदर पहली रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करोगे। अगर आपने एक रिवीजन भी कर ली सितंबर एंड तक और इन डेप्थ कर ली, आई वुड से इट इज वेरी गुड वर्क बाय यू। और दूसरी रिवीजन आप अक्टूबर में कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिवीजन दैट मैटर, इट इज द कंटेंट दैट यू हैव कवर्ड इन अ रिवीजन दैट मैटर्स। एक चीज याद रखना, कभी भी ये गलती मत करना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा के बैठे हो। दिन में 2 सब्जेक्ट जरूर उठाना, या दिन में मत उठाना, हफ्ते के अंदर एमडब्ल्यूएफ अलग, टीटीएस, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम चलाना। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो बाय द टाइम यू रीच 4th सब्जेक्ट आप पहला सब्जेक्ट भूल जाते हो। तो 2 सब्जेक्ट जरूर चला के चलना, बेशक दिन के अंदर आप उसको सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो। चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट पहले नहीं दिए थे या पहले दिए थे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो टेस्ट देने बहुत जरूरी है। मैं फुल सिलेबस टेस्ट की बात नहीं कर रहा, फुल सिलेबस टेस्ट में हमेशा सजेस्ट करता हूं अक्टूबर के महीने में देने चाहिए। अब जब इन दिनों आप रिवीजन कर रहे होगे डिटेल में, चैप्टर वाइज टेस्ट देना और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, और कोशिश करना कि आप किसी भी तरह का पेपर आए, इजी आए, मुश्किल आए, आप उसको टैकल कर सको। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, सर मैं कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लूं, एक्सेल का कोर्स कर लूं, स्टॉक मार्केट का। भाई मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, नो डाउट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक्सेल आना चाहिए। देयर इज नो डाउट स्टॉक मार्केट की बढ़िया नॉलेज दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है, मगर नाउ इज नॉट द राइट टाइम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? स्टॉक मार्केट इज कोर्स करना इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज आप फाउंडेशन लेवल पे, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं। बीसीके के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन जो मैंने करी थी, जो स्टूडेंट से मैंने से पढ़ा था, मैं जान के एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं। वैसे आपकी बहुत लिमिटेड चीजें आती हैं बीसीके के वो 6 चैप्टर के अंदर, अभी के लिए उतना ही बहुत है। क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट की चीजें है ना, ये इंटर और फाइनल लेवल पे थोड़ी बहुत आएंगी आपके, फाइनल तक तो बहुत डिटेल में आएंगी। इसका खुद का एक डिटेल ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है अगर आपको इंटरेस्ट हो। तो स्टॉक मार्केट अभी पढ़ोगे सब भूल जाओगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकली कोई भी एप्लीकेबिलिटी आपको दिखेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कहां ये कौन सी बातें चल रही हैं। दूसरी चीज है एक्सेल। एक्सेल इज प्योरली ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आज आप कोई एक्सेल कोर्स कर लेते हो, आप उसके फॉर्मूलाज वगैरह रट लेते हो, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे एवरीडे बेसिस पर, एक्सेल दिमाग में काम नहीं करेगा। और प्रैक्टिस आपका इतना टाइम नहीं है कि करते रहोगे, प्रैक्टिस तभी होगा जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, द बेस्ट टाइम टू लर्न एक्सेल इज सीए इंटर के एग्जाम देने के बाद, क्योंकि तब आपके पास टाइम भी होता है और तब आर्टिकलशिप जब स्टार्ट होने वाली होती है उसके बाद, तो वो सही समय होता है। अभी आप एक्सेल एक्सेल कोर्सेज वगैरह करोगे भी तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। मेरा सजेशन है उन पे फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। करना है मगर बाद में करना है, नाउ इज नॉट द राइट टाइम। कुछ बच्चों ने पूछा था सर सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखो आइडियली आई वुड से कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फाउंडेशन में जब तक स्ट्रांग नहीं हो, इंटर की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइनली बोला कि सर हमारी फाउंडेशन की तैयारी हो गई है। कौन कह रहा है कि हम घर पे वेले बैठे थे, हम तो ढंग से तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा, अगर आपको फाउंडेशन की तैयारी में पूरा कॉन्फिडेंस है, फिर आप क्या कर सकते हो, फाउंडेशन की रिवीजन सितंबर के बाद से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 1.5 महीना तो 2 महीने तो रखना आप, अक्टूबर स्टार्टिंग बोल दूं या सितंबर एंड, ये जो 1.5-2 महीने आपके पास हैं, इसमें सीए इंटर के ना आप फर्स्ट ग्रुप की अकाउंटेंसी या लॉ को टच कर सकते हो। मैं अकाउंटेंसी और लॉ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अकाउंटेंसी आपकी फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है। सिमिलरली जो लॉ है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो आपका फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है। वही कंपनीज एक्ट जो फाउंडेशन में आप पढ़ के आते हो, उसके आगे आपको इंटर में पढ़ना है। तो ये 2 सब्जेक्ट ना आपको रिलेटेबल लगेंगे थोड़े। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी फाउंडेशन की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जरूर आप इंटर के इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट इज ओनली इफ यू एनालाइज इन स्टेप नंबर 1 एंड सी कि यार मेरी प्रिपरेशन बढ़िया है, मुझे 3 महीने 4 महीने प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना इस चीज में, मैं सीए इंटर किन बच्चों को स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूं, बड़े ध्यान से इस चीज को सुनना, ठीक है। आगे
अब चलते हैं उन बच्चों के ऊपर जो पहली बार नवंबर 20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत टाइमली डिसीजन ले लिया था और अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। अब मैं ये नहीं मैं मान के चल रहा हूं, हो सकता है आप क्लासेस ले रहे हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मगर आपने अप्रैल मई में अगर क्लासेस और सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी, आई एज्यूम आपका 30 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, कुछ बच्चों का उससे भी ज्यादा हो गया होगा। अब मेरे हिसाब से आपने बहुत टाइमली अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए कहीं इधर कॉलेज नहीं है, मैंने तो रेगुलर कॉलेज में बच्चे बहुत टाइम लग जाता है उनका, आप पेंडेमिक के समय घर बैठे थे, तो मेरे हिसाब से फोकस्ड वे में अगर आप पढ़ो तो अगस्त एंड आपको टारगेट डेट रखनी चाहिए, जब तक आप अपनी क्लासेस और फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर दो। अगस्त एंड इज द टारगेट डेट, बिकॉज अगस्त एंड टारगेट रखोगे ना तभी 5-10 सितंबर तक कर पाओगे। उसके बाद आपके पास बचेंगे 2 मंथ्स रिवीजन के, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप 2 मंथ्स में सिस्टमेटिकली रिवीजन करोगे, सेकंड एंड थर्ड रिवीजन, आपको नवंबर 20 वाले एग्जाम में कोई फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिवीजन साथ साथ और 2 रिवीजन, अगर 3 रिवीजन कर ली जाए ढंग से फाउंडेशन में, इट इज मोर देन सफिशिएंट, बट आई एम सेइंग ढंग से। फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप क्लासेस देखे जा रहे हो और रिवाइज ही नहीं कर रहे, अगर आप क्लासेस ले भी रहे हो, वर्चुअल क्लासेस ले रहे होगे घर बैठ के इस समय, तो उसके बाद भी आपको साथ साथ रिवीजन करनी है, विच इज अ मस्ट फॉर यू। ये तो जरूरी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ देख के जा रहे हो तो वो फायदा नहीं है। फर्स्ट रिवीजन जब करते हो उस समय क्वेश्चंस जो होमवर्क में मिल रहे हैं, जो क्लास में करे हैं, वो सारे करने हैं आपको। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप साथ साथ लॉ याद भी करना शुरू कर दोगे, या कोई और लॉ और कोई तो याद करने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, बाकी तीनों सब्जेक्ट तो समझने वाले हैं, तो रिवीजन करना बेशक उसको, जो प्रोविजन याद रखने मेमोराइज करने वो बेशक मत करो, मगर समझ पूरे आने चाहिए, क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। और काफी स्टूडेंट्स को तो मैंने सजेस्ट किया आप साथ साथ ही चैप्टर वाइज टेस्ट भी दो। हमारी जो वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं उन सबको मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट मेल करवा दिए थे, आई होप सबको पहुंच चुके होंगे। बेस्ट सजेशन मेरा यही रहता है, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ उसकी फर्स्ट रिवीजन करो और साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट दो। ऐसे करते करते आप अगस्त एंड छोड़ो, अगर आप सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक भी अपनी क्लासेस कर लेते हो विद रिवीजन, यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक। उसके बाद शुरू होती है आपकी सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन करते समय अगेन आई एम टेलिंग यू, एक सब्जेक्ट मत उठाना, 2 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम चलने ही चलने चाहिए आपके रिवीजन के समय, प्रेफरेबली एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। सेकंड रिवीजन को आपने लगभग लगभग 45 डेज देख सकते हो आप, 40 से 45 डेज, यानी अक्टूबर मिड तक आप सेकंड रिवीजन करो, मगर ये रिवीजन भी डिटेल में होनी चाहिए। इसमें आप चैप्टर को डिटेल में करते चलोगे, इसके अंदर आप क्वेश्चन बैंक रेफर करोगे, लॉ का क्वेश्चन बैंक, मैथ्स मैथमेटिक्स के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस करनी है, ताकि वहां टारगेट ही आपका 75 अबव या 80 अबव होना चाहिए। यहां पर इस रिवीजन में आप बहुत ढंग से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, मगर इसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगी वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट स्टडी टेक्निक, उसमें समझाया था मैंने कि जब भी आप पहली दूसरी रिवीजन करते हो, आप अपनी वो आखिरी थर्ड रिवीजन या वन डे बिफोर एग्जाम की साथ साथ तैयारी रखते हो, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके। तो एक बार वो स्मार्ट स्टडी वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर आप तक देखी नहीं है तो। ध्यान देना, अगर आपने सेकंड रिवीजन में 45 डेज लगाए हैं ना, थर्ड रिवीजन में आपके हद से हद 15 दिन लगने चाहिए, क्योंकि आपको इस तरह से तैयार करना है अपने आप को कि थर्ड रिवीजन में टाइम ना लगे। और जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको थर्ड रिवीजन के साथ साथ देने हैं, बेसिकली अक्टूबर के भी मैं बोलूंगा थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर, जब आप अपनी थर्ड रिवीजन कर रहे होगे। इस तरीके से अगर आप अपनी पहले अपनी क्लासेस सितंबर फर्स्ट वीक तक, फिर फर्स्ट रिवीजन और फिर सेकंड रिवीजन और फिर थर्ड रिवीजन करते हो अलोंग विद टेस्ट, लेट मी टेल यू, आपको कोई रोक नहीं सकता क्लियर करने से विद वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने टाइम टेबल बना के रखना है। अच्छा, पर डे के हिसाब से अपने टारगेट सेट करना, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना एक हफ्ते के लिए, ये सब आपको अपने साथ साथ करना पड़ेगा। ये एक ब्रॉड टाइम टेबल बनता है, फिर आपको गोल सेट करने पड़ते हैं, वो आपको पर वीक पर डे के गोल खुद सेट करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन कहां पर है। मैंने मेजर मेजर टाइमलाइंस बता दिया आपको जिस तरह से आपको करना चाहिए। लास्ट में आते हैं वो बच्चे जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर किया है, और काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है सर मैं मई 20 के लिए तैयारी करूं या नवंबर 20 हो सकता है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, नवंबर 20 कर रहे हो तो इस चीज को छोड़ दो, कॉम्प्लेसेंसी, बैठे आराम से सिर्फ बातें सोच रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अरे भाई करना पड़ता है। मुझे बहुत
अजीब लगा ये बच्चों का सुन के, काफी बच्चों का मैसेज आया, सर आईसीआई ने अभी तक स्टडी मटेरियल ही नहीं भिजवाया, इसलिए हम तैयारी कैसे करें। भाई कौन सी दुनिया में बैठे हो, 1920 नहीं चल रहा, 2020 चल रहा है ये। आईसीआई का सारा स्टडी मटेरियल, मैं कितनी बार बोल चुका हूं अपनी वीडियोस में, बीओएस नॉलेज पोर्टल आईसीआई की वेबसाइट पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल पड़ा है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, मगर आप स्टडी मटेरियल की वेट क्यों कर रहे हो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो, शुरू कर दो तैयारी। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो ना नवंबर 20 के लिए, पहली चीज तो मैं बोल रहा हूं बहाने मारने छोड़ दो कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे। प्रिंट आउट लो, अभी पढ़ना शुरू कर दो, आईसीआई जब किताबें भिजवाएगा भिजवाता रहेगा। कुरियर कंपनियों को कुछ लोग कोस रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं। कुरियर कंपनी को कोस के क्या हो जाएगा भाई, तुम प्रिंट आउट ले लो ना, काम खत्म करो, पढ़ना शुरू करो अपना। या जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं वो तो डेफिनेटली उन क्लासेस में जो फैकल्टी की बुक होती है उसे रेफर कर रहे होते हैं। तो ये कोई रीजन नहीं है कि आईसीआई की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। दूसरा सवाल, सर हम आज प्रिपरेशन स्टार्ट करते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला आपके पास 110 दिन है लगभग, अगर आप प्रिपेयर करना चाहो मेरे हिसाब से आसानी से कर सकते हैं, बट आपको दिन में कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप मान के चल रहे हो आप 4-5 घंटे पढ़ के नवंबर 20 प्रिपेयर कर लोगे, आज स्टार्ट करके नहीं हो पाएगा। 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, कम से कम 5 घंटे उन पर चले जाएंगे। और यहां पर भी मैं मान के चलूंगा आप दिन में अगर 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं फाउंडेशन के अंदर, दिन में 3 क्लासेस कम से कम कर रहे हो आप, दिन में 3 क्लासेस देख, वैसे मैं ये 2 क्लासेस बोलता हूं हर बच्चे को करने के लिए, मगर आपका टाइम कम है तो दिन में 3 क्लासेस आप कम से कम देख रहे हो, और साथ साथ उन्हीं चीजों को जो देखा है रिवाइज भी कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से दिन में आपको कम से कम 8 घंटे, एंड मैं बोल रहा हूं कम से कम, किसी दिन हो सकता है शायद आपकी क्लासेस में ज्यादा समय लग जाए और उधर से आपको रिविजन करो तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करो, जैसे आप अपनी बोर्ड के समय पढ़ाई कर रहे थे वैसे करोगे, तो नवंबर 20 इज डेफिनेटली अचीवेबल, क्योंकि सीए फाउंडेशन का लेट मी टेल यू, सीए इंटर और फाइनल के कंपैरेटिवली कुछ भी सिलेबस नहीं है। ठीक है, आगे बात करूं, अगर मैं आपकी रिवीजन की बात करूं, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाकी बच्चों को बोला जिन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया, मैंने उनको बोला था 3 रिवीजन टारगेट करनी है, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले जो होगी वो अलग। आपको मैं 3 रिवीजन नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा 2 रिवीजन ही बहुत है। मगर 2 रिवीजन में जो फर्स्ट रिवीजन चल रही है ना क्लासेस के साथ साथ, वो आपकी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, वो बढ़िया से होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन बढ़िया कर रहे हो, आपकी क्लासेस और फर्स्ट रिवीजन अगर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक भी चली गई ना, मेरे हिसाब से यू आर इन ए वेरी गुड पोजीशन। आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो बच्चा बेशक लेट स्टार्ट करे मगर अपनी क्लासेस के साथ साथ ही अपनी फर्स्ट रिवीजन करता रहे, उसको 3 रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सेकंड रिवीजन बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वापस ब्रश अप करने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट रिवीजन आपकी साथ साथ बहुत अच्छी चलनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दिन में 8 घंटे तो एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे। और सेकंड रिवीजन में बात करूं, सेकंड रिवीजन के लिए अगर मैं एज्यूम करूं आपने अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर खत्म कर लिए, तो यहां पर आपको 25 डेज या 30 डेज डिपेंडिंग ऑन अक्टूबर में आपने कब खत्म करी वो बचेंगे, उसमें आपको अपनी सेकंड रिवीजन करनी पड़ेगी। वो इस बात पे डिपेंड करता है आप अपनी क्लासेस खत्म कब कर दोगे। मेरे हिसाब से अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर अक्टूबर सेकंड वीक तक, यानी पहले 10-12 दिनों के अंदर आपको उसको अपनी क्लासेस को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो सेकंड रिवीजन है ये आपकी फाइनल रिवीजन होगी, इसके बाद तो सीधा एग्जाम में बैठना है। तो सेकंड रिवीजन के अंदर अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एंड ऑल, मगर आपको एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रैक्टिस करनी है। लॉ में क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक्स कैसी होती हैं, ये सब आपको इसी रिवीजन के अंदर करना है, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई रिवीजन नहीं होगी। तो डेफिनेटली आप 3 रिवीजन नहीं करके जा रहे, 2 रिवीजन करके जा रहे हो, बट मेरा पास एक्सपीरियंस कहता है 2 रिवीजन में भी बहुत बच्चे जो ढंग से मेहनत कर रहे हैं आसानी से क्लियर कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने बच्चों को रैंक लेते भी देखी है 2 रिवीजन में। सो इट इज, आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं तीसरी बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं वीडियो में, इट इज नॉट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट मैटर, इट इज हाउ मच यू आर कवरिंग इन ईच रिवीजन। हर बार कितनी रिवीजन करी वो मैटर नहीं करती, कितना कंटेंट आपने एक रिवीजन में कवर किया वो ज्यादा मैटर करता है, राइट। अच्छा, तो अब इस तरह से अब मैंने आपको ब्रॉडली टाइमलाइन बता दी। अब दिन में सर सवेरे पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट आई कांट कमेंट ऑन। इस समय 6 बजे हैं सुबह के, और अगर आपको लग रहा है मैं 6 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूं, नहीं, मैं रात को सोया ही नहीं हूं। आजकल मेरा शेड्यूल बना हुआ, मैं पूरी रात काम करता हूं, दिन में सो लेता हूं। तो ये शेड्यूल हर किसी का अपना अलग है यार, मैं आपको शेड्यूल के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, मैंने आपको टाइमलाइंस दे दी।
डेडलाइंस दे दी कि इस तरह से आपको काम करना है फिर, और दिन में कम से कम आपको 8-9 घंटे निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं वो आपको अपनी दिनचर्या, अपने घर का माहौल, योर सर्कमस्टेंसेस, योर शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा, राइट? सो दीज वर ऑल स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। मैंने अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल को एड्रेस कर दिया। और कोई डाउट्स हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डोंट वरी, यहां पर अगर आपको हर कैटेगरी ऑफ बच्चे के लिए वो एप्लीकेबल है, रिवीजन लेक्चर्स, चार्ट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे डले हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चन चार्ट्स वगैरह पढ़े हमारे टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं, आप उन सब की हेल्प ले सकते हो। और सही बताऊं तो आपको कहीं ना कहीं टाइम कम है तो इनका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, इन्हीं से रिवीजन आपकी बहुत जल्दी हो पाएगी एज कंपेयर टू अगर आप खुद एक चैप्टर को रिवाइज करो, राइट? और आई कीप मीटिंग इन अदर वीडियोस, और नई फ्रेश रिवीजन और टेस्ट भी हम लाते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।